increasing decreasing function. Okay, so put the heading increasing and कर दो and decreasing function. तो वो एक होता है पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली सर ये कहाँ का है, मतलब कौन सा चैप्टर है? एओडी, एओडी का नेक्स्ट चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल के बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके सर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, बट क्वेश्चन करने में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन करने में एक ही बात है, फॉर्मूला सबका एक ही यूज होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है बस सिर्फ वो देख। इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग है जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है, कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ये ग्राफ है ऐसे, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर इंक्रीज करते जाओ, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ाते जाओ, ये इंक्रीज, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन विदाउट ब्रेक। अगर इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हो, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये ग्राफ ये इंक्रीज तो होगा लेकिन बीच में ये थोड़ा ब्रेक भी हो सकता है, कहीं पे ब्रेक भी हो सकता है, ये इंक्रीज हो रहा है। और ये विदाउट ब्रेक, ये विदाउट ब्रेक। सर ये लीनियर होगा या फिर स्लोप होगा? नहीं, कैसा भी हो सकता है ना, फंक्शन तो कैसा भी होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसा भी फंक्शन होगा, ग्राफ कैसा भी होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली का मीनिंग होता है कहीं लाइन पे टूटे नहीं, बिल्कुल ये अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाता रहे। ओके, और डिक्रीजिंग का और अगर इंक्रीजिंग सिर्फ है तो बीच में ब्रेक हो सकता है। ये फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, यूं यूं जा रहा है, अगर क्वाड्रेटिक है तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। और इसी तरह से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वक्त इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक ही बात हो जाएगा, सिर्फ हम क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा ओनली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होगा। सिमिलरली अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो ये ऊपर से नीचे, और ये अगेन वही सेम थिंग, ऊपर से नीचे, लेकिन वो थोड़ा बीच में ब्रेक हो सकता है, इंक्रीज करता रहेगा ब्रेक के साथ। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बदले सिर्फ डिक्रीजिंग। नाउ विल सी द फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सर एक बार वापस ग्राफ दिखा दो। हाँ, ग्राफ। सर इंक्रीजिंग फंक्शन में बीच बीच में लाइन, इंक्रीजिंग फंक्शन में कहीं ब्रेक हो सकता है, एक अच्छा ब्रेक ब्रेक। हो, दो ब्रेक हो, तीन ब्रेक हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिमम वन ब्रेक तो होगा ही। इंक्रीज करेगा लेकिन मिनिमम वन ब्रेक होगा। इसी तरह डिक्रीजिंग में डिक्रीज करेगा लेकिन ब्रेक होगा, जबकि स्ट्रिक्टली वर्ड है तो विदाउट ब्रेक। ओके, सर एक सेकंड बना लो। हाँ बना। सर इसके क्वेश्चंस में हमको ग्राफ बनाना होगा या नहीं कैसे? ग्राफ नहीं बनाना होगा हमें, ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। ओके सर। सर डन। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा। एक तो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और कोई एक ऐसे फंक्शन जा रहा है, ऐसे कोई फंक्शन जा रहा है, यहाँ पे 0 से दिस पॉइंट इज x1 और दिस पॉइंट इज x2।
ये x1, ये x2 और y इक्वल टू fx, ये एक फंक्शन है जो ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, ये नीचे की ओर जाएगा। तो पहला फॉर्मूला इसको हम यूज कर सकते हैं कि x1 लेस देन x2। हमें क्वेश्चन को देख के ये पता करना है कि x1 लेस देन x2, और अगर x1 x2 से कम है तो इसका मतलब है कि f of x1 will be less than f of x2। जिसमें ये वैल्यू यहाँ पे अगर इसको हम कह देते हैं f of x1, और यहाँ पे हम कह देते हैं f of x। दैट मीन्स हमने सिर्फ यही याद रखना है कि अगर x1 x2 से छोटा होगा तो इसका मीनिंग जो f of x1 होगा और लेस देन f of x2। कैसे यूज करेंगे दैट आई विल टेल यू। एक ये फॉर्मूला लिखते, इसका यूज कैसे होगा देखते। दूसरा फॉर्मूला और डिक्रीजिंग के लिए, ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग का दिस इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं स्ट्रिक्टली नहीं लिखूंगा, इंक्रीजिंग। दूसरा है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन में x1 तो x2 से छोटा होगा, लेकिन f of x1 will be greater than f of x2। पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, ये कभी कभी यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए यूज हो सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस हो या 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो ऐसे आ सकता है। तो अगर x1 तो दोनों में x1 लेस देन x2 है, f of x1 लेस देन f of x2 होगा तो इंक्रीजिंग, और अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो डिक्रीजिंग। दूसरा फॉर्मूला, इफ f डैश x इज पॉजिटिव then increasing, and if f dash x is negative then decreasing। सर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। हाँ, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। अगर f डैश एक्स पॉजिटिव है, सपोज करो अब मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें चेक करना है, चेक वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब पहला फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि पहले फॉर्मूले में पॉइंट पता होना चाहिए, तो पॉइंट तो इसमें हमें पता नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका 2 आएगा या नहीं? यस सर। तो 2 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग। 2 है पॉजिटिव तो देयरफॉर इंक्रीजिंग। सर हाँ मैंने ऊपर के बस डायग्राम बनाए थे, फॉर्मूला से वापस समझा दो। हाँ, फॉर्मूला एक बार ये लिख लो। नेट से लगे ना। एक फॉर्मूला तो ये है, इफ एफ डैश, नहीं सर, इससे पहले भी तो कुछ था। ये वाला ये फॉर्मूला, यस सर। इफ x1 लेस देन x2 एंड f of x1 लेस देन f of x2, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। इसको यूज तब करेंगे जब पॉइंट गिवन होगा। ये इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे लिख दो देन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और इफ x1 x लेस देन x2 एंड f of x1 ग्रेटर देन f of x2 देन डिक्रीजिंग।
इसको हम तब यूज करेंगे जब पॉइंट दिया होगा और छोटा सा क्वेश्चन होगा, एक आध नंबर वाला। बड़े नंबर के लिए तो इसको नहीं करेगा। नीचे वाला फॉर्मूला है, ये ज्यादा यूज होगा, मोस्टली इसी को हम यूज करेंगे। एक तो एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, फिर नंबर लाइन से करें। क्लियर उशिल? सर 2 लिख ली, यस सर लिख ली। फॉर्मूला ओके। अब देखो क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन कैसे करेंगे जैसी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंटरवल in which function f(x) equal to -x square minus 2x plus 15 is increasing or decreasing? डिक्रीजिंग। इंटरवल भी हमें ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स यहाँ पे हो गया -2x -2। नाउ सी, यहाँ अब हम इसको देख के नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अगर ये वेरिएबल नहीं होता तब तो हम देख के ही बताए थे कि अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। इसके बाद लिखो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमें जिसका भी निकालना हो, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 लिखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स -2x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -2x इक्वल टू 2 काट देंगे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू सॉरी 2 कट गया, x इक्वल टू -1, ये आ गया x इक्वल टू -1। अभी मैंने पॉइंट निकाला -1, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी ये एक्चुअल में आंसर नहीं आया, ये पॉइंट जो निकला है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब एक नंबर लाइन बनाओ, इधर -∞, इधर +∞, और जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पॉइंट पे चेक करना है। सपोज करो यहाँ समवेयर -1, ओके। अब एक वैल्यू हमें लेना है -1 और -∞ के बीच में। सपोज करो हमने -2 ले लिया और एफ डैश एक्स में पुट करके देखेंगे, हमें सिर्फ साइन चेक करना है। तो अगर मैंने -2 पुट किया, यहाँ देखो, अगर मैं -2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -2, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे देखो -2 इंटू -2 और इधर है -2, ये हो गया +4 -2 मीन्स पॉजिटिव, ये प्लस में आएगा। इज इट ओके? यस सर। इसके बीच में हमने कोई वैल्यू लिया, कोई भी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। और -1 और इन्फिनिटी के बीच में लो, सपोज करो मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये 0 -2
दैट मीन्स नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस, कोई भी वैल्यू लो। मैंने ईजी 0 लिया, वैसे 0 के अलावा 1 2 3 4 5 व्हाटएवर यू वांट कैन टेक। ये -2 मेरे पास एक और चीज चेक करो, -2 2x -2 माइनस सिर्फ x में ही है ना। एक चीज चेक करो इसमें, दोबारा वैल्यू चेक करना एक बार। अगर मैंने, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास -1, ठीक है। अब -1 और -∞ के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करो -2 लिया, ये उल्टा हो गया आई थिंक, क्योंकि -2 लेंगे, सही तो है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया पॉजिटिव। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको कोई वैल्यू लो, सपोज करो अगर मैं 2 लूंगा तो ये माइनस में आएगा, नेगेटिव। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। तो अब आंसर कैसे आएगा? आंसर देखो, मैंने कहा था जो पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग और नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग, और हमें निकालना था इंटरवल, तो -∞ से लेके -1 तक। अब हमने ये भी चेक करना है कि क्या -1 इंक्लूड है, वो चेक करके एक बार देखना होगा। अगर मैं -1 चेक करता हूँ इंक्लूड है कि नहीं, तो 0 -1 अगर हम चेक करेंगे इधर f' में, तो -2 माइनस माइनस +1 एंड -2, ये कितना हो जाएगा? 0 नहीं, यस yes सर। तो दोनों में आ जाएगा। तो -1 को किसी में नहीं लेना, -∞ से -1 ये लेके इसको लिख दो इंक्रीजिंग, और दूसरा -1 से इन्फिनिटी तक इसको हम लिख देंगे डिक्रीज। ये आंसर आ गया। इंटरवल ये है, ये इंटरवल है। 1 मार्कर के क्वेश्चन में इसमें ऐसी इंटरवल दिया रहेगा, बताना होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पे। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ जो खुद ट्राई करो, बिल्कुल यही है स्टेप सबके लिए। फाइंड द इंटरवल, वो क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें तो एक आया, हो सकता है 2 3 पॉइंट हो, तो सब पे चेक करना होगा। फाइंड द इंटरवल, intervals in which the function f of x equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is, दोनों लिखा है, एक है इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बताओ, डिफरेंशिएट करो और क्रिटिकल पॉइंट निकालो जल्दी, ट्राई योरसेल्फ। डिफरेंशिएशन सबको आता है, फैक्टराइजेशन भी सबको आता है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालो। स्टेप्स वैसे ही लेके चलना जैसे मैंने ऊपर लिखा है, पहले f'(x), फिर फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f'(x) इक्वल टू 0, फिर फैक्टराइज करना x की वैल्यू। अच्छा, तो f'(x) कितना आया बताना शायद, सर f'(x) बताओ क्रिटिकल कितना आया? पॉइंट, सर क्रिटिकल पॉइंट 1,2 आ रहे हैं।
1 और 2। 1 और 2। ओके, अक्षत एफ डैश एक्स बताओ। एक मिनट का डिफरेंशिएशन कितना आया? सर 4x² 4 कहाँ पे है? 2 3 या 6 होगा ना, 4 कैसे होगा? हाँ सॉरी सर 6x², आगे सर 18x माइनस 18x, सर 12 और प्लस माइनस कौन बोलेगा? आधा आधा बोल। प्लस 0 जीरो की तो खैर जरूरत नहीं है। अब आगे आगे निकाला क्रिटिकल पॉइंट, सर एक सेकंड निकालो। किस किस का आ गया क्रिटिकल पॉइंट? तो मेरा आ गया। 1 और 2। हाँ सर। ओके, और किसी का? यस सर। 2 का आया। और रमा, सर निकाल रही हूँ। रुशिल, आ गया सर। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका नहीं आया वो चेक कर लो। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें 6 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 6 को नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे इसका फैक्टर निकालना है। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 को 3 लाना है। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस 1, दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0। It means now we have two values, x equal to 1 and 2. अब नंबर लाइन पे चेक करो इसको। Suppose somewhere here this is 1 और this is 2, इधर होगा माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। मुझे मैं एफ डैश एक्स नीचे लिख लेता हूँ, मुझे इधर एफ डैश एक्स जो है वो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। जरूरी नहीं कि ऊपर वाला लिखो, ये एफ डैश एक्स से ये जो वैल्यू आया है यहाँ से भी पता चल सकता है। x माइनस 1, x माइनस 2, साइन इससे भी पता लग जाएगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अदरवाइज ये कैलकुलेशन बड़ा होगा तो मैं यहाँ पुट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी में पुट कर दूंगा, क्योंकि यही उसका पार्ट है। ये जो x माइनस 1, x माइनस 2, इसी से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। नाउ सी, सबसे पहले माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में, तो मैं 0 ले लेता हूँ। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा। हमने सिर्फ साइन देखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। 0 माइनस 1 करेंगे माइनस 1 रह जाएगा, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस। अब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में सपोज 1.5 ले, 1.5 माइनस 1 दैट मीन्स ये पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट मीन नेगेटिव, ये माइनस आ गया। अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में सपोज करो 3 ले लिया, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 अगेन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। समझ आ गया इतना? सर ये यस सर। लाइन समझ नहीं आई, कैसे कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सबसे पहले माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी और बीच में 1 2, ये तो ठीक है ना। यस सर, ये तो आ गया। और ये जो फैक्टर जो हमने निकाला x माइनस 2, यहीं पे पुट करके साइन आ जाएगा, हमें ऊपर पुट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 एक बार माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी। तो मैंने कन्वीनियंट के लिए 0 ले लिया। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे 0 माइनस 1, तो क्या आएगा -1, और 0 माइनस 2 -2, यस सर। x इक्वल टू 0 पुट करके, तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। हमें वैल्यू कितना है उससे मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव। अच्छा, इस पूरे टर्म में डाल देना है? हाँ, इस पूरे में देख के और वैल्यू प्लस या माइनस डिसाइड कर लो, हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना। अच्छा, ठीक है, तो तो ये फिर 1 और 2 के बीच में क्या डालेंगे फिर? 1 और 2 के बीच में सपोज 1.5 ले लिया,
1.5 1 और 2 के बीच में आएगा ना कोई। यस सर। तो अगर मैं 1.5 ले लूं तो 1.5 माइनस 1, 1.5 तो 1 से बड़ा होता है। तो 0.5। 0 पॉइंट नहीं, हमने कैलकुलेशन नहीं करना ना, दैट मीन ये पहला क्या है, पॉजिटिव। x माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा ना, यस सर। और दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। यस सर। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये मैंने माइनस ले लिया। सर हाँ, सर जैसे वो 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में हमने 0 लिया तब तो -1 और -2 आएगा ना। माइनस क्या करो, क्या लोगे, -1 और 1 के बीच माइनस सर जैसे 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में हमने 0 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 0 -1 और 0 -2 करें तब तो माइनस आएगा। 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2 किया तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, बीच में तो प्रोडक्ट है। अच्छा सर, दोनों का देखना होगा। हाँ दोनों का यस देखना सर। है और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? तो आप देखो, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, एक माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये दोनों में ही प्लस है, बीच में यूनियन लगा दो, दिस इज इंक्रीजिंग। और 1 और 2 के बीच में डिक्रीजिंग, 1 और 2, इस सब में यही साइड, ये वाला ही ब्रैकेट होगा, डिक्रीजिंग। क्या हुआ अक्षत, आज बार बार इधर उधर हो रहा है? सर नेट वीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? क्या कुछ बताना है अक्षत? ये क्वेश्चन समझ आ गया, कुछ बताना है किसी को? सर यू का क्या साइन मतलब यू का क्या होता है? यू का मतलब होता है यूनियन, सेट थ्योरी में किया था 11th क्लास में, याद करो। यस सर, वो यूनियन, तो ये पता दो है अलग मुझे। अलग है, यूनियन डाल देंगे तो इसका मतलब हो गया दोनों आंसर है। अच्छा ओके सर। और सर उल्टा यू में क्या होता था? और दूसरा होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन, अगर दोनों में कॉमन होता तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, ये यस। यूनियन है। एक और क्वेश्चन करो, बिल्कुल अपने आप निकालो, इसी टाइप का दे रहा हूँ। फाइंड द इंटरवल्स और fx is given 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20 और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। पहला इंक्रीजिंग के लिए और दूसरा डिक्रीजिंग के लिए। जल्दी से पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो फिर वैल्यू निकालो। सर इसका आंसर तो सेम होगा, प्लस आंसर माइनस। इसका आंसर सेम होगा पहले वाले जैसा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, माइनस में आएगा ना सर। एक्स की को सेम क्यों आएगा? क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो सेम है पहले वाले जैसा। पहले वाले में -9x² है, इसमें +9x²। हाँ, तो अच्छा माइनस ओके। प्लस से डिफरेंस होगा ना थोड़ा। सर नेगेटिव हो जाएगा सर क्रिटिकल हाँ। यस पॉइंट। सर। प्लस एक्स सर निकालो, -1 -2 है। -1 -2
अब जिसका हो गया वो चेक भी करो, आंसर भी निकालो, और जिसका नहीं हुआ वो मैं कर भी रहा हूँ, चेक भी करते रहना। ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। आगे वैसे ही f डैश x को 0 ले लेंगे, तो 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर इसका लेंगे, इसमें माइनस था इसमें प्लस आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार आ गया x प्लस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू -1 एंड -2। अब याद रखो जब साइन चेक करोगे तो जहाँ पे फैक्टर है वहां पे, यहाँ पे हमें चेक करना है। यहाँ अगर ऊपर चेक करोगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमेशा जहाँ पे फैक्टर है वहां चेक करा करो। तो फिर से यहाँ पे नंबर लाइन -∞ प्लस ∞, -1 -2। एक बार -1 और -∞ के बीच में सपोज करो मैंने -2 ले लिया, -2 लेफ्ट साइड नहीं आ जाएगा? हाँ तो लेफ्ट में ही तो लेना है -2। अच्छा अच्छा, ये गलत, इधर -2 ले लो, इधर -1। तो पहले -∞ -2 के बीच में लेंगे। सपोज -3 दिया, -3 लेंगे तो -3 प्लस 1 दैट मीन्स नेगेटिव, -3 प्लस 2 तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो ओके, इंटू है बीच में, दो Yes, बार sir. माइनस प्लस हो इस गया। फिर -2 और -1 के बीच में सपोज करो -1.5 ले लिया, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। ओके, -1.5, एक बड़ा एक छोटा, तो ये नेगेटिव, इधर -1 से बड़ा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो फिर से वैसे ही आंसर -∞ से लेके -2 यूनियन -1 ∞ इंक्रीजिंग एंड -2 से लेके -1 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा मैं, मजा ही गया, बस प्रैक्टिस करनी है। तो या तो एनसीईआरटी का होगा या फिर आरडी का होगा। सर लास्ट क्लास के होमवर्क के भी डाउट्स थे, मैंने आपको भेजे थे। हाँ, डाउट अभी मैं डिस्कस करूंगा एक बार, अभी 2-3 क्लास रुक जाओ, तब तक डाउट एक साथ रखे रहो। अभी जो कुछ ओके सर। एक दो बच्चों का पेपर हो जाता है और तब तक थोड़ा सिलेबस बनने दो, फिर एक दो डाउट क्लास रखेंगे, डाउट क्लास डाउट पे सब डिस्कस करें, ठीक है। एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा ये दोनों कर लेते हैं, फिर तो एक दो क्लास डाउट का रखेंगे और डाउट उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद रिवीजन होगा। पहले ईओडी करके और अच्छी तरह से रिवीजन, फिर आगे बढ़ेगा। आप 2-4 मिनट गो थ्रू कर लो जल्दी से, देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता था? ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगा रखे हैं। आप ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट ही लगेगा सब में, सर ठीक है सर। ठीक है। और ब्रैकेट में क्योंकि दूसरा ब्रैकेट नहीं लगाना, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो दोनों में से कोई नहीं होगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट ही होगा, ये छोटा वाला। और किसी को कोई डाउट? ओके देन, क्लास ओवर, थैंक्स फॉर टुडे।
थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।